Hello friends, welcome to my YouTube channel Padhai vs Gaming and also welcome to the another video on the topic of calculating the value of G. So इस वीडियो में बेसिकली हम लोग कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ G यानी कि ग्रेविटी ऑफ द अर्थ की वैल्यू को बहुत ही ईजी ट्रिक के मेथड से, जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन को और इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव किया है। सो आप लोग चाहे तो जाके वीडियो को देख सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी वीडियो थी और बहुत ही अच्छे से मैंने डिराइव किया है उसको। सो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा वो भी वीडियो। सो चलते हैं हम लोग अपने लेक्चर पे। तो हम लोग का लेक्चर जो है वो है कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ जी। सो मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को बेसिकली इस वीडियो लेक्चर में दो चीज़ों का ध्यान रखना है, पहले बाद में भी दो चीज़ों का ध्यान रखना है, पूरे काउंट करके चार चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें। सो पहले की दो चीज़ों वो है, पहला है वो फॉर्मूला है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, यानी कि जो है जी एफ यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इनटू मास ऑफ द अर्थ, जो हम लोग का होता है वो अपॉन रेडियस का स्क्वायर। इसी के फॉर्मूले की मदद से हम लोग डिराइव करने वाले हैं वैल्यू ऑफ द अर्थ को। उसके बाद हम लोग का जो है ये सब लेटर की वैल्यू को ध्यान रखना है। फर्स्ट हम लोग का जो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसकी वैल्यू होती है 6.7 इंटू 10⁻⁻11। उसके बाद जो है मास ऑफ द अर्थ है, उसकी वैल्यू होती है हम लोग की बेसिकली 6 इंटू 10⁻24। और जो रेडियस होता है उसकी वैल्यू होती है रेडियस ऑफ द अर्थ है, ये आप लोग ध्यान रखना है। और ये जो है मास ऑफ द अर्थ है। सो रेडियस का जो वैल्यू है रेडियस ऑफ द अर्थ की वो है बेसिकली 6.4 इंटू 10⁻6। सो इन दोनों चीज़ों को आप लोगों को क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि पहली वाली चीज़ों को इसकी मदद से हम लोग डिराइव करने वाले, मतलब कि निकालने वाले हैं वैल्यू ऑफ जी को। और इसकी मदद से हम लोग को इसकी मदद से भी हम लोग को निकालना ही है, क्योंकि इसी को हम लोग पुट करेंगे, उसके बाद हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाएंगे तो हम लोग की वैल्यू निकल जाएगी। तो चलिए पहले हम लोग इस फॉर्मूला को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या है, जी एफ इज इक्वल टू जी यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ द अर्थ अपॉन क्या रेडियस का स्क्वायर। सो इसी के मदद से हम निकालने वाले हैं। तो चलिए अब इसमें हम पुटअप करना स्टार्ट करते हैं अपनी वैल्यू को। सो पहले क्या हम होगा जी एफ यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू इक्वल टू क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे है वो है यहाँ पे हम लोग की वैल्यू जो है वो है 6.7 इंटू 10⁻11। सो हम लोग को इसको लिख देते हैं 6.7 इंटू 10⁻11 इंटू मास ऑफ द अर्थ क्या है हम लोग का 6 इंटू 10⁻24। उसके अपॉन में आना है हम लोग को, अपॉन में क्या है रेडियस ऑफ द अर्थ है। सो रेडियस ऑफ द अर्थ की वैल्यू क्या है 6.4 इंटू 10⁻6। आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना है कि रेडियस का स्क्वायर है, यानी कि हम लोग को इसको दो बार लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार और 6.4 इंटू 10⁻6। उसके बाद हम लोग बेसिकली दो चीज़ मैंने बताया था ना आप लोग के, बाद में आप लोग दो चीज़ों को और ध्यान रखना है। सो मैं यहाँ पे दो चीज़ों को लिख देता हूँ। इसमें दो चीज़ और लगेगी, यानी कि एक्सपोनेंट की लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो है उसमें कि दो लॉज इसमें लगेंगे। आप लोग पढ़ा होगा, शायद नहीं पढ़ा होगा, मैं बता देता हूँ। मैं भी उन दोनों को यहाँ पे साइड में उन सबको यहाँ पे लिख देता हूँ। दो चीज़ें हैं बेसिकली वो भी। सो दोनों चीज़ें क्या है, पहली वो है ए पे पावर m इंटू ए पे पावर n इज इक्वल टू, मैं बता दूँ पहले इसको समझा देता हूँ कि जब भी हम लोग का बेस कॉमन रहेगा, यानी कि आपको यहाँ पे तो मैंने ए लिया है, आप लोग 10 ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे 10 है इंटू 10 है और पावर पे क्या है mm, यानी कि 6 और 5। जैसे कि पावर डिफरेंट है, m और n का डिनोट करता है कि पावर यहाँ पे डिफरेंट है और बेस कॉमन है। तो जब भी बेस कॉमन होता है और पावर जो डिफरेंट होता है तो हम क्या करते हैं, बेस को कॉमन ले लेते हैं और पावर को क्या करते हैं प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे भी ये भी होगा, 10 कॉमन ले लेंगे और 6 5 को प्लस कर देंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो ये हम लोग का हो गया। ऐसे पहला हम लोग ये लगेगा, फर्स्ट में यहाँ पे लिखता हूँ, ये फर्स्ट है और दूसरा जो है हम लोग का ये लगेगा। दूसरा भी सेम ही है, बस उसमें ये एक डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा। उसमें भी यही है, जैसे कि बेस सेम है और पावर डिफरेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, बेस को कॉमन ले लेंगे और इस पावर क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। सेम यही प्रोसीजर है, यहाँ पे आप लोग माइनस ले लेंगे और यहाँ पे प्लस कर देंगे। ये देखिए, तो जब भी यहाँ पे डिवाइड के फॉर्म में रहेगा तो उस टाइम हम लोग को पावर को माइनस कर देना है, और जब भी इंटू के फॉर्म में रहेगा तो हम लोग प्लस कर देना है।
सो इसमें भी हम लोग का यही लगा है। बता दूँ, देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे 10 कॉमन है और पावर डिफरेंट है, तो और लेकिन इनटू के फॉर्म में, तो क्या करेंगे हम लोग प्लस कर देंगे इसको। तो लिख लेते हैं हम लोग 6.7 इंटू 6, पहले इन दोनों को लिख लेते हैं एक पास, उसके बाद हम लोग लिखते हैं 10 को कॉमन ले लेके उसके बाद -11 क्या करेंगे +24। यहाँ तक आप लोग समझ आए, वो आशा करता हूँ। अब आगे भी ऐसी है, बस मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाना है। उसके बाद हम लोग को नीचे भी यही लगाना है। देख रहे हैं आप लोग, बेस कॉमन है और पावर सेम है, लेकिन कोई बात नहीं। बेस बस आपको ध्यान रखना है कि बेस सेम है लेकिन पावर, बेस सेम हो लेकिन पावर में कुछ भी हो तो हम लोग प्लस कर देना है। पावर में कुछ भी हो हम लोग प्लस कर देना है। सेम हो या डिफरेंट भी हो तभी भी हम लोग को पावर को प्लस कर देना है। बस बेस को हम लोग को देखना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए कॉमन। तो इसको हम लोग एक पास लिख देते हैं 6.4 इंटू 6.4, उसके बाद इंटू 10⁻6, इसको प्लस करेंगे क्या हो जाएगा हम लोग का 12 बेसिकली। उसके बाद आप लोग देखिए ध्यान से, तो ये 10 और 10 किसके फॉर्म में आ गया, इसके फॉर्म में आ गया ना, इसकी फॉर्म में, सेकंड वाले के फॉर्म में। तो 10 क्या है, बेस कॉमन है और ये डिवाइड के फॉर्म में, तो इसको ऊपर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। सो हम लोग इसको बेसिकली यहाँ पे कर लेते हैं, GF इक्वल टू क्या है 6.7 इंटू 6 इंटू 10⁻11 +24 उसके बाद -12। इसको हम लोग को भी ध्यान नहीं रखना है, इस पावर को भी हम लोग को ध्यान नहीं रखना है, पावर या इसको भी ध्यान नहीं रखना है। पहले हम लोग को इस वाले प्रोसीजर को सॉल्व करना है। तो पहले इसको लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे 6.4 इंटू 6.4। मैंने क्यों बोला कि पहले हम लोग इसको ध्यान रखना है, क्योंकि पहले हम लोग इसको पॉइंट को हटाना है, उसके बाद हम लोग का जो है प्रोसीजर बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो पॉइंट को हटाने के लिए आप जानते होंगे कि हम लोग पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे कुछ लिखते हैं हम लोग। तो पॉइंट के बाद हम लोग क्या एक डिजिट है, यानी कि हम लोग नीचे 10 लिखेंगे, मतलब कि एक 0 लगाएंगे। तो हम लोग इसको जब हम लोग हटाएंगे पॉइंट को तो ये क्या हो जाएगा 67 हो जाएगा। 67 इंटू 6 इंटू 10⁻11 +24 -12। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पॉइंट को हटाएं तो पावर यहाँ नीचे लगेगा ना 10 लगेगा यहाँ पे, क्योंकि एक 0 है तो हम लोग एक 0 लगाएंगे यहाँ पे, मतलब कि पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक 0 लगाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या है इंटू, इसको भी हम लोग हटाना है तो पहले पहले इसको हटाते हैं, इसको हटाएंगे 64। तो इसका पावर यहाँ पे ऊपर जाएगा, इसका पावर एक ऊपर जाएगा तो वो -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो पहले हम लोग इसको बाद लिख देते हैं, पहले इन दोनों को एक बार कर लेते हैं। तो इसका पावर 10 हो जाएगा। इसको हम बेसिकली इसलिए कर रहे हैं, इन दोनों को एक साथ ले रहे हैं क्योंकि ईजी हो जाएगा। आप लोग कीजिएगा। तो 6.4 को हम लोग हटाएंगे, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 10 लगेगा, 10 इसको हम लोग साइड में लिख लेते हैं, एक 10 यहाँ पे लग जाएगा। फिर से इसको भी हटाएंगे तो एक 10 लग जाएगा, तो एक 10 लग जाएगा, इंटू में आ जाएगा। तो इसको हम लोग करेंगे तो 10⁻² स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा ना, तो स्क्वायर हो जाएगा। तो 10⁻, मैं नीचे लिख देता हूँ एक बार, इन सबको ऊपर भेज देते हैं बाद में। इसको हम लोग हटाया तो ऊपर भेजेंगे हम लोग, जैसे कि ऊपर मैं यहाँ भेज देता हूँ इंटू 10⁻2 मैंने भेजा है अभी मैंने माइनस में नहीं लिखा, आप लोग ध्यान रखना है। अभी मैं माइनस में लिख देता हूँ यहाँ पे, मैंने बेसिकली यहाँ पे भेजा है अभी। चलिए इसको आप लोग समझने में प्रॉब्लम हुआ, पहले ही लिख देता हूँ माइनस, जैसे कि मैं 2 को यहाँ लिख देता हूँ, जैसे कि मैं 2 को यहाँ लिख देता हूँ, यहीं पर लिख देता हूँ 2 -11। इसको मैं इरेज करके एक बार अच्छे से लिख देता हूँ। क्या होगा हम लोग का, इसको हम लोग 10 इन सभी पावर मतलब यानी कि 10 और एक 10⁻2 तो ऊपर भेजेंगे तो 2, और उसके बाद क्या हो जाएगा +-11 +24 -12। तो इसको हम लोग ने भेजा ऊपर, तो हम लोग का ये हो गया। और इसको भी इस वाले 10 को भी ऊपर भेजना पड़ेगा ना हम लोग को, इस वाले 10 को ऊपर भेजेंगे तो -1 हो जाएगा। इसको हम लोग यहाँ पे काट देते हैं अभी। उसके बाद हम लोग इसको ध्यान से एक बार अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। GF इक्वल टू 67 इंटू 6 इंटू 10⁻2 प्लस माइनस हम लोग माइनस में लिख देंगे 11 +24 -12 -1 कौन क्या हम लोग का 64 इंटू क्या है 64। सो अब लोग हम लोग को इसको भी अब इसको ध्यान नहीं रखना है, मैंने पहले बताया था, इसको आप लोग ध्यान नहीं रखना है अभी। पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखें आप लोग 6 और 64, तो 6 को हम लोग 2 से काट सकते हैं, 2 3 × 6
और यहाँ पे 2 3 और 6 2 2 4 यानी 32 टाइम्स। सो हम लोग इसको यहाँ पे मिलते हैं 67 और यहाँ पे 3 बचा है, तो 67 इंटू 3 करेंगे हम लोग, तो हम लोग का बेसिकली आएगा, मैं लिख देता हूँ जी एफ इज, मैं पहले ही काउंट करके रखा हुआ हूँ, आप लोग कर लीजिएगा, एक्जैक्टली वही आएगा, कोई भी गलत नहीं होगा। 201 ये आएगा हम लोग का, अपॉन 32 इंटू 64 करेंगे तो हम लोग का क्या आएगा 2048। हम लोग देखिएगा मैं जो लिख रहा हूँ वही करेक्टली वही आएगा। उसके हम लोग क्या है इंटू, उसके बाद क्या है, इसको हम लोग अब सॉल्व करना है। अब हम लोग इसको इस पर ध्यान रखना है और हम लोग इसको सॉल्व करना है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोग सॉल्व कीजिएगा, मैं भी इसको भी सॉल्व करके रखा हुआ हूँ। तो इसको आप लोग बेसिकली सॉल्व करेंगे तो इसका जो पावर आएगा वो आएगा 10 टू द पावर 2। उसके बाद हम लोग 10 टू द पावर 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल टू जी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, इसको इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का 20100। क्यों हो गया, क्योंकि पावर 2 है तो 2 जीरो हम बढ़ा दिया, तो पढ़ा होगा मैथ्स में। उसके बाद क्या हम लोग का 2048। तो इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का ये वैल्यू आएगा 9.81 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ये हम लोग का इसका यूनिट होता है। सो हम लोग का ये आया, लेकिन हम लोग क्या लिखते हैं, आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग 9.80 लिखते हैं, तो इसको हम लोग राउंड ऑफ करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप लोग इसको भी 9.8 भी लिख सकते हैं और 9.81 भी लिख सकते हैं, कोई भी गलत नहीं है। इसको भी लिखेंगे तो आप लोग का वही आंसर आएगा और इसको भी लिखेंगे तो वही आंसर आएगा बेसिकली। सो ये था हम लोग का आज का कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ जी का, हम लोग ने बहुत ही अच्छी तरीके से निकाल लिया इसको। बस आप लोगों को इसमें ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को याद रखना था और इसके फॉर्मूले को याद रखना था। फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला बस आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा कि फॉर्मूला जो होता है वो है GME अपॉन रेडियस का स्क्वायर। सो हम लोगों ने निकाल दिया इसको बहुत ही ईजी ट्रिक के मेथड से। बस इन चारों चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोगों ने मैथमेटिकल ऑपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से मैथमेटिकल ऑपरेशन हम लोगों ने लगाया और उसके बाद इसको एक्सपोनेंट वाले लॉस को इसमें भी पुटअप किया। उसके बाद हम लोग का जो वैल्यू आया वो आ गया हम लोग का क्या आ गया 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और 9.81 को हम 9.8 भी लिख सकते हैं और अप्रॉक्स में हम लोग 10 भी ले लेते हैं, लेकिन हम लोग आंसर करेंगे तो वही आएगा एग्जैक्टली। कोई डिफरेंस हो सकता है एक दो डिजिट का, तो उससे कोई भी गलत नहीं है, दोनों सही हो सकता है। सो हम लोग आज का ये टॉपिक हम लोग का क्लियर हुआ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द इंस्टेंट अपडेट अबाउट दिस चैनल। और अपने थॉट्स शेयर करना मत भूलिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में कि हम लोग अपना और अप्रिशिएट हों और आपके लिए और अच्छा वीडियो लाएँ। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में।